महाराजा दशरथ के और महाराजा रघु महाराजा 16,000 नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे टीवी जगत में चलने वाली सबसे धमाकेदार डिबेट का। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लड़कियां कुछ सवाल पूछा जाती है। मैं अब सिर्फ लड़कियों के पास आऊंगा सवाल के लिए। बोलिए, खड़े होके पूछिए। मेरा नाम अंशु ठाकुर है। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से है कि आप लोग यूसीसी का समर्थन क्यों नहीं कर रहे? आपको ये डर तो नहीं सता रहा कि अगर यूसीसी लागू हो गया तो मुस्लिम समाज में जितनी लड़कियां हैं वो आगे बढ़ जाएंगी जो आज दबी हुई हैं? जवाब दे दूं? आप मैं जवाब दे रहा हूं। बताइए। जवाब दे रहा हूं। देखिए मैं जवाब, एक मिनट। देखिए, बात हमने ये नहीं कह रहे कि आप यूसीसी मत लाओ। हम इनसे कह रहे हैं आपने यूसीसी में क्या मसौदा तैयार किया। सिर्फ मुस्लिम नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सबसे आपने संपर्क किया, बात की, मसौदा लाए। मसौदा है नहीं, चर्चा चल रही है। एक लाइन सुनिए, इन्होंने कहा ना ये लठ वाली बात, जानते क्या है सारी समस्या क्या है कि बेचारे मुस्लिम समाज को ऐसे फंसा फिर मुस्लिम पे आ गए। अब सिख की भी बात होती है। आप कमाल है, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। मैं सिख की बात करता हूँ, बौद्ध की बात करता हूँ, हिंदू की बात करता हूँ। कमाल है भाई, ये तो गलत बात है। गलत बात है। आप एक नहीं बता सकते, आपने माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया हो गैर मुस्लिम। खैर, तो जानते क्या है, अब उसी के लिए सब लठ लिए खड़े हैं। वो कहते मेरी तरफ आ जा, वो कहते मेरी तरफ आ जा, वो कहते मेरी तरफ आ जा। यानी उसकी बेचारे की हालत ऐसे मुस्लिम समाज की लैला जैसी हो गई है कि वो ये कहते हैं मैं तेरा आशिक पुराना तो देख, वो कहते मैंने गोली चलवाई मेरा कारनामा तो देख, तो वो कहता मेरा खानदानी घराना तो देख। तो मुस्लिम समाज हो गया कि रजिया फंस गई गुंडों में। जी जी आचार्य जी, ऐसा क्यों है? मैं ये सवाल इसलिए आपसे दोबारा पूछ रहा हूं, ऐसा क्यों है जो कांग्रेस को नजर आ रहा है वो आम आदमी पार्टी को नजर नहीं आ रहा और वो जेडीयू को भी नजर नहीं आ रहा? ऐसा क्या नजर आ रहा है आप लोगों को यूसीसी में? बड़ी गंभीर मोड़ पर आ गई है बहस। 2-3 सवाल जिम्मेदारी से अगर आपकी अनुमति हो तो कर लूं। जी जी सर प्लीज। पहला, सुधांशु जी ने ये कहा कि साहब हम जो शादी के रीति रिवाज हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा यूसीसी के आने के बाद, जन्म मरण के संस्कारों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि जो सारा लबो लबाब है ये 4 शादियों को लेके है। कुछ हद तक यही समझिए। हाँ, और क्या तो 21वीं सदी में नहीं होना चाहिए। कलीमुल साहब एक मतलब ये अभी भी पक्ष में है। नहीं, 4 शादियों को लेके है हमेश। आप चाहते हैं 4 शादियां रहे? नहीं, मैं तो कह रहा हूं हिंदुओं को हक दे दो, बराबर हो जाएंगे। ओफो, कैसे दिल की आरज़ू लबों पे आती है। आखिर में देखिए खरबूजे देख, खरबूजा कैसे रंग बदलता है। अरे भाई मेरी बात सुनो। नहीं तो फिर सुनो ना, इसमें काउंटर सवाल है। फिर यार इतनी देर बाद। जी जी बोलिए आपका हक है। भाई आप उनकी 4 बीबियां रखने का हक छीन रहे हैं ना, और आप चाहते हैं कि इन्हें काट के छोटा कर दे, यहाँ कर दे। तो भाई उन्हें बड़ा तकलीफ हो रही है, तो हिंदुओं को दे दो 4 शादियां, तो एकता आ जाएगी, समरसता आ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, तो बीवियों को भी हक दे दो 4 शौहर रखने का। दे दो, ये तो बराबर का दर्जा हो जाए। इसमें वहाँ तो क्या तलाक कर देने दो? का भी हक नहीं है इस्लाम में तो। नहीं, भारत को एक फ्री लाइफ जीने का एक तौर तरीका आ जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, मैं अपनी बात बाद में करूंगा। पहले अरे भाई सुधांशु जी, अब मैं सवाल कर रहा हूं, जवाब आप जी जी बताइए। दूसरा बात यह है कि मुझे बड़ी अजीब बात लग रही है कि कलीमुल साहब मुसलमानों का पक्ष रख रहे हैं और सुधांशु जी हिंदुओं की बात कर रहे हैं। कितना बेहतर होता जब सुधांशु त्रिवेदी मुसलमानों के दर्द की बात करते और कलीमुल हफीज हिंदुओं की बात रखते, तो ये असली हिंदुस्तान। पर मैं तो हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, तो असली हिंदुस्तान बना शुरू से कर रहा हूँ। और सुनिए, तीसरा पॉइंट है सुधांशु जी, हम तो मुस्लिम महिलाओं के दर्द की बात कह रहे हैं। सुधांशु जी, इन मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े हो? इन्होंने क्या बिगाड़ा आपका? क्या इस देश के अंदर मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है? क्या ये देश इनका नहीं है? क्या इन्हें अपनी बात कहने का हक नहीं है? क्या इस देश की बुनियाद में मुसलमानों का लहू पसीना खून शामिल नहीं है? कैसी बात करते हो? और अभी आपने बड़े शायराना अंदाज में कहा, तो मैं भी कहना चाहता हूं कि देखो रे बदला जमाना तो देख, बीजेपी का अंदाज शातिराना तो देख। और सुधांशु जी वाह, क्या सांसद हैं, आपका ये तौर तरीका शायराना तो देख। इन्होंने जो बात कही जी बहुत अच्छी बात कही। जिस मुस्लिम का वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को भी हक दे दो। हालांकि ये तार्किक बात नहीं है। क्यों नहीं है? वो तो उन्होंने लगता है तलाक नहीं दिया हिंदुओं को। मुझे लगता है इस्लाम में लेकर तलाक नहीं दिया। हाँ तो क्यों एक जहां का एक जो चीज महिलाओं को दबाती है वो पूरे समाज में लागू कर दी जाए। लड़कियों से राय लेना चाहता हूं,
सर, 4 शादियों जैसी जो बात इन्होंने कही है, ना ही वो मुस्लिमों के लिए सही है, ना ही वो हिंदुओं के लिए सही है, क्योंकि इसमें जो लड़कियां हैं उनको किस तरीके की चीजों से गुजरना पड़ रहा है कि उनको अपनी पति को किसी के साथ बांटना पड़ रहा है, अपने शौहर को किसी के साथ बांटना पड़ रहा है, और इसके अलावा बच्चा ना होने की वजह से दूसरी शादी कर लेना। इससे बेटर है आप किसी को अडॉप्ट कर लो, किसी को लाइफ मिलेगी। बिल्कुल, इस पे मैं यही कहूंगी कि ये बिल्कुल गलत है। आफ्टर ऑल इंडिया जो है हमारी संस्कृति है, एक हमारा कल्चर है। अगर आप 4 शादियों का हक एक स्त्री, एक पुरुष, हिंदू, मुस्लिम सबको दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूं, भारतीय संस्कृति में बहुविवाह की प्रथा पहले से थी। महाराजा दक्ष के 27 कन्या थी, 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ, और महाराजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिता श्री राजा दशरथ के 3 पत्नियां थीं। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न मैंने ये उठाया कि जब आप 4 बीवियों के लिए ही यूसीसी लाना चाहते हैं तो एक ऑर्डिनेंस ले आओ, जैसे आपने आम आदमी पार्टी की सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला 1 सेकंड में पलट दिया, तो इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? तो सीधा कहो कि 4 शादियां बैन, बात खत्म हो गई। इसमें इधर अगर मगर लेकिन बट के किंतु परंतु क्यों करना चाहते हो आप? और मैंने ये कहा था कि अगर 4 शादियां प्रॉब्लम है, उनको नीचा मत करो तो इनको ऊपर कर दो। ये मेरा एक तर्क था। वैसे मैं तर्क 4 है, शादियों का पक्ष में नहीं विचित्र तर्क है ये, ना ही मैं पक्ष में था, मगर जब देश बदल रहा है तो सब कुछ बदलना चाहिए। मैं इस बात से बहुत आहत हूं कि धर्माचार्य होकर इस प्रकार की बात कहे। राजा दशरथ के 3 रानियों का मतलब क्या 3 रानियां थी? 10 रथ, जिसने 10 इंद्रियों का रथ रिका, सांकेतिक भाषा की सांकेतिक भाषा। अब अगर धर्माचार्य को भी सांकेतिक भाषा नजर आती है तो धर्माचार्य होने के ऊपर लाभ तुलसीदास से बड़े ज्ञानी हो गया। बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, पूरी रामायण को सवाल करेंगे। महाराजा दशरथ के और महाराजा रघु, महाराजा 16,108 शर्मानी चाहिए आपको, धर्माचार्य चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जी आपको शर्मानी वाहियात पड़ेगी बात। आप रामायण को आप भगवान तुलसीदास को पूरी भारत की संस्कृति को गलत करना चाहते हैं। क्या बात करते हैं? एक पुराण कहता है, उपनिषद कहता है, वेद कहता है, कैसी बातें करते हैं? कैसी बातें करते हैं? चलिए पूरी रामायण गलत हो गई। महाराजा दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल से कौशल्या, कैकेयी से कैकेयी और सुमित्रा। क्या उन्हें आप चुनौती देना चाहते हैं? बताइए 3 ही क्यों थी, 2 या 4 क्यों नहीं? बोलिए, धर्माचार्य हो तो बोलो, मैं जवाब दूंगा। बोलिए 3 ही क्यों? डिबेट करने डिबेट हो रही है, डिबेट हो रही है, डिबेट हो रही है। धर्माचार्य हो गया, उल्टी सीधी बात करने लगे। आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं, 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 भगवान राम ने पुराणों के खिलाफ बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, बेकार की बात करते हैं। बताइए 3 थी, 2 या 4 क्यों नहीं? अब सुनिए, भगवान के रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं, आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं, आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं, आप इतिहास को बदलना चाहते हैं, एक-एक करके ओके। चलिए, राम का अर्थ बताइए, दशरथ का, सुमित्रा का अर्थ बताइए, कौशल्या का अर्थ बताइए। बोलिए कौशल्या का क्या अर्थ है? वो कौशल्या क्या है, सुमित्रा क्या है, तुम बताओ। क्या है? राजा दशरथ और सुनिए, सुमित्रा के 2 बेटे क्यों हैं? अगर धर्म का तो बकवास पहले बकवास मत करिए सुधांशु जी, बकवास आप कर रहे हैं। आप सीमा में रहिए, आप सीमा में रहिए। आप बताओ राजा दशरथ के 3 पत्नी थी या नहीं थी? अच्छा ठीक है, राजा दशरथ के 3 पत्नी थी, आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई रामायण के खिलाफ नहीं बोल रहा, कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा। मेरा निवेदन है शांति रखिए और एक-एक करके अपनी बात को रखिए। आप दोनों मेरे सम्मानित मेहमान हैं, दोनों वरिष्ठ हैं, बातें करने लगे कि 4 बीवियां रख दो, फिर कहने लगे भारतीय संस्कृति में होता था, कुछ भी आए बाय साहब बोलने लगते। धर्माचार्य होकर शर्मानी चाहिए। क्या पुराण में गलत लिखा है? क्या रामायण गलत है? क्या रामायण के सुधांशु जी तुमसे उम्मीद नहीं थी? आप कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन कई सारे लोगों के पास। अच्छा, हिंदू धर्म में मर्यादा का प्रतीक कौन है? दशरथ या राम? हिंदू धर्म में मर्यादा का प्रतीक कौन है? दशरथ या राम? बोलो बोलो, मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है? दशरथ या राम? राम। तो फिर राम के कितनी पत्नी नहीं? लेकिन क्या